बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसका नाम सेठ गोपाल दास था। वह व्यापार में बहुत सफल था और उसकी कई दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। हालांकि एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। उसका व्यापार अक्सर किसी न किसी बाधा का सामना करता रहता था। कभी दुकान में आग लग जाती, कभी माल खराब हो जाता, कभी चोर चोरी कर ले जाते। सेठ जी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेठ गोपाल दास बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और रोज सुबह भगवान की पूजा किया करते थे, लेकिन फिर भी उनका व्यापार बार बार संकट में पड़ जाता था। एक दिन उन्होंने अपने नगर के प्रसिद्ध पंडित जी से इस विषय पर सलाह ली। पंडित जी ने उनकी कुंडली देखकर कहा, सेठ जी, आपने कभी गणेश जी की विधिवत पूजा नहीं की और न ही गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। संभवतः इसी कारण आपके कार्यों में बार बार विघ्न आ रहे हैं। सेठ जी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि वह तो रोज भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गणेश जी के प्रति विशेष भक्ति नहीं की थी। पंडित जी ने उन्हें सलाह दी कि वे गणेश चतुर्थी का व्रत करें और प्रत्येक बुधवार को गणपति जी का पूजन करें। सेठ गोपाल दास ने पंडित जी की बात मानी और विधि पूर्वक गणेश जी की आराधना करने लगे। उन्होंने गणेश चतुर्थी पर भव्य पूजा का आयोजन किया और गरीबों को भोजन कराया। उन्होंने संकल्प लिया कि अब से वे हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करेंगे और गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगाएंगे। कुछ ही दिनों में सेठ जी को अपने व्यापार में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे। जो व्यापार घाटे में जा रहा था, उसमें अचानक से लाभ होने लगा। दुकान पर ग्राहक बढ़ गए और उनके व्यापार में स्थिरता आने लगी। सेठ जी को यह समझ में आ गया कि गणेश जी की कृपा से ही उनके व्यापार में सफलता मिल रही है। एक दिन सेठ जी अपने व्यापार के सिलसिले में एक अन्य नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति स्थापित थी। मंदिर काफी पुराना और जर्जर हालत में था। सेठ जी ने सोचा कि अगर इस मंदिर की मरम्मत करवाई जाए तो यह स्थान और भी सुंदर हो जाएगा। उन्होंने वही प्रण लिया कि वे गणेश जी के इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे। उन्होंने तत्काल अपने व्यापार से कुछ धन निकालकर मंदिर के पुजारी को दिया और कारीगरों को बुलाकर मंदिर की मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, सेठ जी के जीवन में और भी चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रही और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई। एक दिन सेठ जी को स्वप्न में गणेश जी के दर्शन हुए। गणेश जी ने उनसे कहा, सेठ जी, तुमने मेरी भक्ति से जो कार्य किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे परिवार में सदा सुख शांति बनी रहेगी और तुम्हारा व्यापार खूब फले फूलेगा। सेठ जी ने गणेश जी के आशीर्वाद को पाकर अपने जीवन को धन्य माना। उन्होंने प्रण किया कि वे हर गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाएंगे और जरूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गणेश जी की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति गणपति बप्पा की भक्ति करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और उसके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए जब भी किसी कार्य की शुरुआत करें तो श्री गणेशाय नमः का स्मरण करें और विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।